नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का ये दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। और ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए पढ़ते पहले सबसे समझते हैं ये क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप्स रिमूविंग 1/4 एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखो, किसी वेसल में, सपोज एक वेसल हमने बना ली है और उसमें कोई गैस फिलअप है, या उसका अमाउंट हमें एयर का पता नहीं है, उसे फिलअप है। जब भी वैन वैक्यूम पम्प्स रिमूव्स एयर इन द वैन, जब भी आप क्या करते हैं वैक्यूम पम्प स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या करता है वैक्यूम पम्प, उसमें से 1/4 ऑफ एयर हर बार निकाल। तो हमें बताना है कि सिलेंडर में कितनी हवा रह जाती है लास्ट टाइम तक। ठीक है, या हमको ए पी सीरीज ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हमें कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम एज्यूम करते हैं लेट द इनिशियल वॉल्यूम एयर इक्वल टू वी लीटर। सपोज एक वैसल है, उसमें वी लीटर हमने गैस भरी है, तो हम निकालेंगे अब सेकंड वॉल्यूम। तो सेकंड वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? जब एक बार हम दोबारा क्या करेंगे, वैक्यूम चलाएंगे, तो उस तरीके से हम निकालेंगे सेकंड वॉल्यूम। सेकंड वॉल्यूम क्या हो जाएगी? पहले कितना था इसका? वी था। ठीक है, उसमें से हमने कितना निकाल दिया? 1/4 वी पार्ट निकाल दिया। वन में से पहले वी था, उसमें से एक चौथाई पार्ट रिमूव कर दिया। किसका? वी का। तो ये तो लिखेंगे इस तरीके से। तो अब हम इसमें क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे ओपन, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लिख लेंगे 1, और इसमें ले लेंगे एलसीएम कॉमन। 1 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। 1 का भागा 4 में, 4 बचेगा, 4 भी आ जाएगा, 4 वी। ठीक है, माइनस इसका 4 बन जाए 4, तो 1 वी, यानी कि वी को या 1 वी को बात एक ही है। तो 4 में से एक वी घटा दिया, बच जाएगा 3 वी/4। तो जब हम दूसरी बार हमने पंप चलाया या फर्स्ट बार पंप चलाया, तो उस पर तब हमारा वॉल्यूम क्या रह गया? ये रह गया 3V/4 रह गया। ठीक है, अब हम चलाएंगे थर्ड बार दोबारा, थर्ड वॉल्यूम निकालेंगे ऐसे। ठीक है, क्या निकालेंगे? थर्ड वॉल्यूम में जब हमने दूसरी बार या तीसरी बार जो है आपका पंप चलाया, तो अब कितनी रहेगी? अब कितनी, पहले कितनी रह गई थी हवा? 3V/4 रह गई थी, माइनस वही सेम आएगा ऑफ किसका? एक चौथाई किसका रह जाएगा? इसी का तो रह जाएगा 3V/4 का एक चौथाई रह जाएगा, जैसे हमने पहले वाले में किया था। वी का एक चौथाई अपॉन वी, वैसे ही इसी का एक चौथाई ऑफ 3V/3। जो बची हुई हवा उसी का एक चौथाई लेना है आपने। ठीक है, जो बची हुई हवा है, जो रिमेनिंग एयर है उसी का। देखो यहाँ पर रिमेनिंग कितनी बची थी? 3V/4 माइनस उसी क्या था, और किसका है वो? 1/4 पार्ट ऑफ 3V/4 का ही पार्ट है, इसलिए हमने इसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा और। तो ये आ जाएगा 3V/4 माइनस, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आएगा 3V। 4 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 आ गया। ये हमारे पास सिंपल सा आ गया आंसर। अब हम इसमें से ले लेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, 16 आ जाएगा। तो 4 का भागा 16 में दो, 4 4 16, और 4 3 जा 12, तो 12V माइनस 16 का भागा 1 में, 1/16 माइनस 3V, तो ये आ जाएगा 12 में से 3 क्या? 9V आ गया। ठीक है, 9V/16 ये आ गया थर्ड। तो हमको एक सीरीज मिली हुई है शायद। तो हमने फर्स्ट वॉल्यूम देखा कितना था, इसके आया 3/4/V आया। फिर तीसरी सीरीज हमने निकाली, तीसरी हमने क्या निकाली? 9V/16। वैसे ही इसमें भी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे हम। इसमें भी हम क्या करेंगे? T2 माइनस टी बनेंगे इक्वल टू T3 माइनस T2 लिखाएंगे। अब इन सबकी वैल्यू हमें पता है, B1 हमें फर्स्ट टर्म पता है, सेकेंड टर्म पता है, थर्ड टर्म भी पता है। तो वैसे ही इनकी वैल्यू लग रही है। T2 कितना है? T2 ये है 3/4V माइनस फर्स्ट टर्म T1 कितना है? V, और इक्वल टू फर्स्ट थर्ड टर्म 9V/16 माइनस 3/4V। ठीक हो गया। तो यहाँ पर 3/4V लिखेंगे, इसमें से 1 वो लेंगे एल्सियम, तो 4 नीचे आ जाएगा, और इस तरीके से हो जाएगा 3V माइनस 4V/4। ठीक है, 3 में से एक वी क्या है, तो हो जाएगा V/4 माइनस V/4। ठीक हो गया। और इधर देखेंगे तो ये बचेगा 9V माइनस 12V/16, यानी कि 2V/16। तो यहाँ पर आप देखोगे T2 माइनस T1 की वैल्यू
नॉट इक्वल आ रही है किसकी, T3 माइनस T2 की। तो हम कहेंगे जो सीधा इट इज़ नॉट ए पी सी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा।